पिछले सेशन में हमने लिब्रा राइटर का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके इंटरफेस की जानकारी ली। इस सेशन में बात करेंगे कि हमें वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। उसका सिलेबस मेरे सामने है। इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, टेबल मैनिपुलेशन, ये सब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ लिब्रा ऑफिस के, लिब्रा राइटर के मेन्यूज़ के बारे में। ये एक छोटा सा प्रीव्यू सेशन है ताकि हम लिब्रा ऑफिस के राइटर सेक्शन के या राइटर सॉफ्टवेयर के सभी मेन्यूज़ की जानकारी ले लें, ताकि जब हम इनका प्रयोग करना सीखें तो हमारे लिए समझना आसान हो जाए। सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू अवेलेबल है। जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू ड्रॉ हो जाएगा, अर्थात एक मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा जिसमें काफ़ी सारी कमांड्स है। इसमें वे सभी कमांड्स है डॉक्यूमेंटेशन बनाने से रिलेटेड है, सेव करने से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड है और प्रिंटिंग से रिलेटेड है। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, या आप कोई अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपना डॉक्यूमेंट जैसे PDF में, या आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो वो सारी सेटिंग्स इस मेन्यू से होने वाली हैं। अगला जो मेन्यू हमारे पास एडिट का है। एडिट में बेसिकली वो सभी कमांड्स हैं जो एडिटिंग के यूज़ होती हैं। जैसे आप किसी काम को करते हुए अगर कुछ गलत कर देते हैं तो अंडू कर सकते हैं, या दोबारा उसी काम को चाहिए तो रीडू कर सकते हैं। आप किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढ के उसे बदल सकते हैं और ट्रैक चेंजेस चेक कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई और मैनेज कर रहा है, ट्रैक चेंजेस ऑन कर दें तो उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो आपको पता लग जाएगा। किसी पर्टिकुलर वर्ड पे या किसी पर्टिकुलर लाइन पे आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। व्यू में ज़्यादातर चीज़ें देखने वाली हैं, आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप काफ़ी सारी बार्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप टूल बार्स पे चले जाएं तो बहुत सारी बार्स हैं जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए फॉर्मेटिंग बार दिखाई थी, फॉर्मेटिंग बार यहाँ से बंद हो गई। फिर से व्यू पे जाके मैं टूल बार्स पे जाके फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूंगा तो फिर से हमारे पास फॉर्मेटिंग बार वापस आ जाएगी। तो इस तरह से व्यू से आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इंसर्ट, कुछ भी आप नया डालना चाहते हैं अपने राइटर के पेज में, जैसे कि कोई इमेज, कोई चार्ट, कोई ऑडियो वीडियो, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि किसी और सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई शेप डालना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क इत्यादि, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप हेडर फुटर को भी यहीं से मैनेज कर सकते हैं। हेडर, पेज के ऊपर वाले हिस्से को हेडर कहते हैं और पेज के नीचे वाले हिस्से को फुटर कहते हैं। फॉर्मेट से आप जो भी टेक्स्ट लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग सेटअप कर सकते हैं। उसका डिज़ाइन, रंग, स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। स्टाइल में पहले से डिफाइंड स्टाइल्स हैं बहुत सारे। आप इनका प्रयोग करके पहले से प्री डिफाइंड स्टाइल जो दिए गए हैं उनका प्रयोग आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। टेबल, अपने डेटा को अगर आप रोज़ और कॉलम्स में सेटअप करना चाहते हैं तो आप टेबल मेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल मेन्यू से रिलेटेड ऑप्शंस हम आने वाले पूरे एग्जांपल्स में देखने वाले हैं। फॉर्म, आप जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी फील्ड्स आपके पास अवेलेबल होती हैं जिसमें आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे सपोज करें जब आप ईमेल रजिस्टर करने के लिए एक फॉर्म भरते हैं तो उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसमें टेक्स्ट फील्ड रहती हैं जहाँ आप नाम, एड्रेस वगैरह भर सकते हैं। चेक बॉक्सेस रहते हैं जहाँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे मेल, फीमेल इत्यादि चेक मार्क करके सेटअप कर सकते हैं। ऑप्शन बटन्स रहते हैं। लिस्ट बॉक्सेस रहते हैं जहाँ पे आप काफ़ी सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या एक से अधिक ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पे आपके पास रहते हैं। तो फॉर्म को हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। आगे देखते हैं टूल्स। जब आप अपनी फाइल बना लेते हैं तो आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। उनको चेक करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्पेलिंग जो टूल है उसका प्रयोग आप किस लिए करते हैं? स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए आप स्पेलिंग टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा थिसारस है, लैंग्वेज है, वर्ड काउंट है। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास टूल्स में। अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा ऑटो करेक्ट से। इस तरह से भी मेल मर्ज एडवांस ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, मैक्रोज हैं। तो काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपका कार्य आसान हो जाता है। विंडोज़, ये एक अलग मेन्यू है विंडो, जिसमें आप अगर कोई बॉक्स दोबारा खोलना चाहते हैं या उसका डुप्लीकेट खोलना चाहते हैं तो यहाँ से खोल सकते हैं, जिससे न्यू विंडो पे क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। क्लोज विंडो से आपका जो विंडो ओपन है वो क्लोज हो जाएगी और अभी जो विंडोज़ खुली हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। हेल्प सेक्शन, वैसे तो लिब्रा ऑफिस की आप ऑनलाइन हेल्प बड़े अच्छे से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे F1 अगर शॉर्टकट की दबाएं
तो इससे आप लिब्रा ऑफिस की हेल्प डायरेक्टली आपके पास खुल जाएगी। इसके अलावा यहाँ इस मेन्यू से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, जैसे आप लाइसेंस इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लिब्रा ऑफिस के बारे में अधिक जान सकते हैं, यूज़र गाइड्स इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। इस पूरे सेक्शन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के सामने शॉर्टकट दिया गया है। जैसे एग्जांपल, ओपन के आगे शॉर्टकट दिया हुआ है Ctrl+O, सेव के आगे ऑप्शन दिया हुआ है Ctrl+S। तो आप इन शॉर्टकट्स का प्रयोग करके डायरेक्टली इन कमांड्स को चला सकते हैं। आप देखेंगे अलग अलग मेन्यूज़ में अलग अलग शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं और यह शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स, तो इनका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जैसे व्यू में अलग शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, इंसर्ट में अलग से मिल जाएंगे, तो इन शॉर्टकट्स को आप एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे इस पूरे सेशन के एंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हम पहले से ही आपको इकट्ठे देने वाले हैं। तो इस सेशन में हमने मेन्यूज़ का एक ओवरव्यू लिया है। अगले सेक्शन से हम प्रैक्टिकल रूप में सीखना शुरू करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स को, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।